अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मंच। पाकिस्तान फुटबॉल लीग आजकल ट्रेंड कर रहा है फुटबॉल फैंस के दरमियान। और इसके अलावा पीएफएफ की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो भी साथ साथ चल रही है। मिड अगस्त का बोला था, लेकिन अब अगस्त ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और हम्म। पाकिस्तान फुटबॉल लीग अभी तक अनाउंस नहीं हुई। और ज़िशान शफ़ी ने पाकिस्तान फुटबॉल लीग के हवाले से जो प्रपोजल्स वगैरह थी, कौन कौन से बिडर्स जो है वो फाइनलाइज हुए थे, कौन सा प्रीफर्ड बिडर है, इन हम्म। सब के बारे में ज़िशान शफ़ी का एक आर्टिकल भी आया था। ये चीज़ें अभी ट्रेंड कर रही हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शायान उबैद अलेक्जेंडर, फुटबॉल एनालिस्ट हैं। पिछली वीडियो में आपने इनका इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, जिस तरह से मैंने करवाया था वो देख लेना भाई। कैसे हैं शायान भाई, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार जिशान भाई, एंड थैंक यू सो मच। आप जब भी बुलाते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मुझे एक जर्नलिस्ट ने मुझे इनवाइट किया हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार कोई मेरी सहाफ़ी बरादरी का, क्योंकि मैंने भी जर्नलिज्म में जो है मास्टर्स किया हुआ है, तो हमारी सहाफ़ी बरादरी का एक बंदा जो है ना मुझे बुलाता है तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये ज़रूर है यार, देखो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इस्माइल भाई जो ऑन द माइक है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो ज़िशान शफ़ी हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है, एंड दोनों को बड़ा ही मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर रिपोर्टिंग की है, दैट इज़ ब्रिलियंट। और बड़ा आपको जिगरा चाहिए होता है हमारे मुल्क में, आपको तो पता है यहाँ पे पीका लॉ लग जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल। जिगरा चाहिए होता है थोड़ी इस टॉपिक पे जो है ना रिपोर्टिंग करने के लिए, वो चीज़ है। एंड आई एम जस्ट वेरी हर्ट। जो मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी वो ज़िशान शफ़ी वाली, जिसमें उन्होंने वो तीनों प्रपोजल्स के बारे में बताया, उसके ऊपर हम्म। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई है, अभी रिसेंटली आज ही मैंने डाली है। तो आई हम्म। होप कि यार चीज़ें अच्छी बेहतर तरीके से जाएं, और जो पाकिस्तान फुटबॉल इंटेलिजेंस का जो नैरेटिव है वो भी मेरे ख्याल से सुनना चाहिए लोगों को, तो मैं इसलिए आ गया। आप जो है ना, आप इंटेलिजेंस के अंदर शामिल हैं, आप धुरंधर हैं आप। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। बिल्कुल। तो ये है। शान भाई, आपकी जिस तरह से इंसाइट्स होती है फुटबॉल के हवाले से, और हम्म। आपका जो एनालिसिस होता है, मैं आपकी वीडियो देखी फुटबॉल लीग पे, ये अभी जो आपने डाली है वो भी देखी, इससे पिछली वाली भी देखी, तो हम देखते रहते हैं, आपको फॉलो करते रहते हैं, इसीलिए आपको हम बुलाते भी हैं, ताकि हम सारे जर्नलिस्ट मिल के आवाज़ उठाएंगे ना इस चीज़ पर, और हर प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे तो शायद कुछ हो जाए पाकिस्तान फुटबॉल का। क्योंकि बिल्कुल। अगर हम इनको छोड़ देंगे ना, पीएफएफ को, तो वैसी जो हाल है हमारी फुटबॉल का, और इनको अगर हमने खुला हाथ दे दिया तो ये पता नहीं क्या करेंगे फुटबॉल के साथ। तो इन पे थोड़ा सा बिल्कुल। चेक एंड बैलेंस मीडिया का काम है रखना, तो इसलिए हम एब्सोल्युटली। आपको बुलाते हैं। एब्सोल्युटली। और ये बताएं कि यार, एक तो पाकिस्तान फुटबॉल लीग का कह रहे थे, आपने पिछली वीडियो में कहा था कि मिड अगस्त तक हो जाएगी, और जिशान शफी और वो ऑन द माइक वाले जो हैं इस्माइल, वो भी यही कह रहे थे, लेकिन अभी ये तक हाँ। अनाउंस नहीं हुई। और इंटरनल पॉलिटिक्स का सुनने में आ रहा है कि अंदर जो है ना, वो आपस में ही लड़ रहे हैं सब, फुटबॉल लीग यार को छोड़। आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, ये काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट कर लिया है इसके ऊपर कि यार, क्योंकि दो फैक्शंस हैं, दो फैक्शंस वो गढ़े बने हुए हैं, और उन गढ़ों हम्म। की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से लीग अनाउंस नहीं हो रही। मुझे तो ये भी खबर मिली है कि जो लॉन्च वीडियो होती है वो बन चुकी है। जो प्लेयर्स की लॉन्च वीडियो होती है, मेरी तो प्लेयर से बात होती है डायरेक्टली, तो वो हम्म। बन चुकी है। ठीक है, अब उसको सिर्फ लॉन्च करना है, आपने सिर्फ उसको लगाना है अपने सोशल मीडिया पे, पीएफएफ ने करना है ये काम। ठीक हम्म। है, लेकिन वो क्योंकि उधर से एक पार्टी है, वो आपकी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब हैं आपके, फिर आपके मोहसिन गिलानी साहब हैं, वो लीग जो है वो एक फैक्शन को देना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर जो दूसरी वाली पार्टी है आपकी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, वो एक फैक्शन को लीग देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक वो बहुत टसल है, एक वॉर चल रही है, एक सिविल वॉर है। ठीक है, फिर वो भी रिपोर्ट आई थी, काफ़ी लोगों ने वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्टें लगाई थी कि हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब ने अपने आप को मोहसिन गिलानी की जो अलायंस है उससे अलग कर दिया। वो भी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी लोगों ने अब रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने तो अब खुल के इंटरव्यू भी दे दिया जियो को, मेरे ख्याल से। जियो पे इंटरव्यू भी दे दिया है, मैंने आज उसकी अपनी वीडियो में भी बात की है। तो एक अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता यार मोहसिन गिलानी साहब कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। हम्म। पता चले भाई मेरे अजीज़ हम वतनों हो जाए और अचानक से हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब आ जाए। ठीक है, इधर तो पाकिस्तान हम्म। में तो कभी भी ये हो जाता है, मेरे अजीज़ हम वतनों हो जाते हैं यहाँ पे।
तो मेरा बिल्कुल। इशू ही ये है कि यार जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है उधर फिर हम लीग या लॉन्च वीडियो की क्या ही बात करें, ठीक है, फिर हम क्या ही बात करें कि अगस्त की लास्ट वीक में आएगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। अंदाज़ा हमारा ये था कि ज़िशान शफ़ी ने भी रिपोर्ट किया था, ऑन द माइक ने भी रिपोर्ट किया था कि यार अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए, ठीक है। मेरी भी जो पाकिस्तानी पीएफआई के जो लोगों से मेरी बात हुई है, जो जिनको मैं समझता हूँ कि वो वाहिद लोग हैं जो कि असल में पाकिस्तानी फुटबॉल के साथ मुखलिस हैं। दे डोंट केयर अबाउट मेकिंग मनी, दे वांट कि भाई पाकिस्तान फुटबॉल का बेटर हो और पाकिस्तान फुटबॉल का ग्रेटर गुड हो, और उनमें से कुछ लोग तो पाकिस्तान में रहते भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार उस पर थोड़ी नज़रसानी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप यार पिरामिड सिस्टम की बात तो करो ना। अभी तो ये हो रहा है कि यार 3 प्रपोजल्स आए हैं, ठीक है। पीएफएल ये कह रहे हैं, जो आपका फरहान जुनेजो की जो लीग है, वो कह रहे हैं भाई कि कोई क्लैरिटी नहीं है, आप वो पूरी ज़िशान शफ़ी की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हम सेकंड ईयर जो है ना ये इतने साल के बाद लेके आएंगे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मैं तो एक बार वो रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ, ठीक है। फिर आप मुझे बता दो कि ये जो लीग है ट्रांस ग्रुप वाली, इसमें कहाँ क्लैरिटी दी है ट्रांस ग्रुप ने पूरी रिपोर्ट के अंदर कि यार हम 2 साल बाद या 3 साल बाद लेंगे। वो तो रूमर चल रहा है, दैट इज़ द रूमर, दैट इज़ नॉट अ फैक्ट, वो तो 4 रूमर साल है। बोला है उन्होंने भी। हाँ, तो ये है कि भाई आप मुझे ये क्लैरिफाई करें ट्रांस ग्रुप कि यार कितने साल लगेंगे आपको एक सेकंड ईयर लाने, ठीक है, और उसमें आप प्रमोशन और रेलीगेशन कब लाओगे, ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। तीसरा ये है कि चलो अली तरीन ने तो बोल दिया कि 10 साल के बाद मैं प्रमोशन रेलीगेशन लाऊंगा, वो ज़िशान शफ़ी की उसमें भी लिखा हुआ है पूरी रिपोर्ट, ठीक है। मोस्ट क्लैरिटी के साथ जिसने बताया ना, अपनी क्लैरिफिकेशन दी है, वो मुझे लगा है कि वो अली तरीन साहब थे, ठीक है। लेकिन अली तरीन साहब का भी वही मसला है, वो यार 10 साल बोल रहे हैं, वो एक तो 10 साल बोल रहे हैं, 2 पॉइंट और बहुत हैं। लंबा टाइम है यार, हम और बुढ़े हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई मैं 10 करोड़ रुपए एंट्रेंस फीस लूंगा हर क्लब से, और उसके साथ हर साल हर क्लब को जो जो भी 10 करोड़ रुपए देगा उसको 1 करोड़ हर साल देना पड़ेगा। तो ये तो फ्रेंचाइज फीस ही होगी ना, दिस इज बिल्कुल। अ फ्रेंचाइज फीस। आप कह नहीं रहे हो कि हम फ्रेंचाइज फीस ला रहे हैं, लेकिन ये है तो फ्रेंचाइज फीस ही ले रहे हो आप, हर इसी के साल आप बारे में एक आगे करोड़। आगे जाके भी बात करेंगे कि एक तो हाँ दुनिया में किस तरह से क्लब्स पैसे कमाते हैं, ठीक है। दूसरा हाँ फिर यहाँ पे ये लोग किस तरह से कह रहे हैं कि हम पैसे, क्लब्स जो है ना वो किस तरह से पैसे कमाएंगे, या जो भी उनका वो है मुनाफा वगैरह जनरेट करेंगे। और पाकिस्तान में जो है वो स्कोप किस चीज़ का है। पाकिस्तान में जैसे यूरोप में क्लब्स होते हैं, तो उस तरह से पाकिस्तान में क्लब्स चल सकते हैं या फिर ये फ्रेंचाइज वाला सिस्टम चल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपने जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की, पीएफएफ की इस्टेब्लिशमेंट है और वो जो एक्सको के मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो लड़ाई चल रही है, 11 वोट्स एक्सको के मेरे ख्याल से और 2 वोट इधर अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के दिए। ये जो 11 वोट्स वाली बात है ना, देखो ये मैंने बिल्कुल हाँ, ये क्लियर बहुत नहीं की, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात ये है कि देखो ये जो 11 वोट्स है ना ये तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हम्म, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो हम्म, गिरगिट की तरह हैं। वो अपना फैसला हम्म, बदलने में टाइम नहीं लगाते, वो एकदम से हम्म, 24 घंटे के अंदर उनका कुछ और फैसला हो जाता है। मतलब मैं सही। अगर ट्यूसडे को मैं बात करूं कि 11 वोट्स हैं, तो वेडनेसडे को पता लगे 7 वोट्स हो गए, 7-6 का हम्म, रेशो हो गया, क्योंकि टोटल तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में लोग ही 13 लोग हम्म, हैं टोटल, ठीक है। तो 7-6 का रेशो हो गया, फिर पता हम्म, लगे जी 50-50 हो गया, तो वो चेंज होता रहता है। क्योंकि जैसे कि ठीक, मैंने कहा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स में और गिरगिट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सही हो गया। तो वो चेंज होगा, सही है। सो ठीक हो गया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये 11 जो वोट्स की बात है ना, की मैंने है, हुँ, बिल्कुल की है, लेकिन वो हुँ, चेंज हो सकती है, वो किसी भी लम्हे ठीक है। चेंज हो सकती है, क्योंकि ये हुँ, बहुत वॉलेटाइल है, सिचुएशन हुँ, वॉलेटाइल है। उधर से हुँ, अलग प्रेशर आ रहा है, उधर से अलग प्रेशर आ रहा है, वो चीज़ें चेंज होगी। ये अभी आगे जाके आपको पता लगेगा, ज़िशान शफ़ी भी आई एम श्योर इस पे ट्वीट करेंगे, ठीक है। हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि यार यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है, आपको हुँ, किसी एक पार्टी को लीग देनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेट सी हुँ, बात है, मैं नहीं चाहता कि इनमें से किसी को भी लीग मिले, तीनों में से मैं किसी को भी नहीं चाहता, क्योंकि तीनों ठीक हो मुल्क गया। के ग्रेटर गुड के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। हुँ, इंटेलिजेंस मुल्क के ग्रेटर गुड के बारे में सोच रही है, ये लोग नहीं सोच रहे। इंटेलिजेंस कह रही है हुँ, पिरामिड लेके आओ, इंटेलिजेंस कह रही है क्लब लाइसेंसिंग लेके आओ, इंटेलिजेंस कह रही है कि भाई प्रमोशन रेलीगेशन लेके आओ, इंटेलिजेंस हुँ, कह रही है कि भाई आपने पार्टिसिपेशन फीस अगर लेनी है तो वन टाइम ले लो, उसके बाद हुँ, आपने पार्टिसिपेशन फीस मत लो, ठीक हो ठीक है। गया। ये सारे दूसरा इंटेलिजेंस का आइडिया है।
ठीक हो सही गया, है, ठीक हो। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, उनकी तरफ आप पे से। हमको पूरा भरोसा है। आप जो कहते हैं वो आगे फिर होता भी, ये चीज़ें होती भी हमने देखी। हाँ, अच्छा, ये जो है ये जो आपने हाफिज़ ज़काउल्लाह वाली और मोहसिन गिलानी वाली बात की, ये जो इनके दरमियान मुआहदा है कि 1 साल मैं बनूँ, अच्छा ये वाली चीज़ ना पीसीबी में भी हुई थी, जब ज़का अशरफ, उनका भी नाम ज़का अशरफ था और एक का नजम हाँ, सेठी था। जब अभी हाइब्रिड हुकूमत आई थी 2022 में इमरान खान की हुकूमत के बाद, तो इन्होंने कहा था कि 1 साल मैं रहूंगा, 1 साल तुम रहोगे, मतलब कि जितना अरसा ये हाँ, हुकूमत रहेगी ना, उसमें आधा टिनोर आप रहोगे, आधा टिनोर मैं। और उसमें भाई बिल्कुल। पीसीबी जिस तरह से तबाह हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से तबाह हुई है, पहले नजम सेठी आए, वो अपनी टीम लेके आए, वो अपने बंदे लेके आए, ठीक है, फिर जका अशरफ आए, उन्होंने फिर जो कप्तान बनाए थे उनको हटा के वो अपने कप्तान लेके आए, उन्होंने अपनी बाबर हुँ, आजम को हटा दिया और शाहीन को ले आए, और हफीज़ को जो है ना उन्होंने वो डायरेक्टर बना दिया। फिर मोहसिन नकवी आए फिर मोहसिन नकवी ने अपने बंदे लगे। तो ये जो 2-3 साल रहे ना पाकिस्तान क्रिकेट में, इसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान क्रिकेट को। और अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस स्टेज पे 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी, और अभी अगर आप देखें तो 2024 में मेरे ख्याल से ग्रुप स्टेज से निकल गई थी, 2026 में भी जो है ना वो एक राउंड आगे गई थी, वो भी छोटी मोटी टीमों को हरा के। तो हुँ, उसमें भी सेमीफाइनल या फिर सुपर 8 तक नहीं पहुंच सकी थी, और अभी टेस्ट में देख लें क्या हालत हो गई है। तो ये चीज़ अगर, मुझे जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह जितना मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है, कि ये अगर इस तरह पावर की जंग चलती रही ना पीएफएफ में, तो पीएफएफ में भी बड़े जो है ना, ये मतलब कि पहले इतने मसाइल हैं। वो इससे पहले जो थी वो जो हारून मलिक थे, क्या था उनका यार, वो जहन से निकल गया उनकी, उनके तो नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी के वो हेड थे ना। नॉर्मलाइजेशन कमेटी, हाँ हाँ, नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी। अब ये आए, अब ये पावर पे लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार फिर फ्यूचर मुझे सिक्योर नहीं नज़र आता। और अली तरीन का भी आपने कहा कि वो इसीलिए जो है ना वो इनको पैसे नहीं देना चाह रहा, कि उसको भरोसा ही नहीं। तो हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, कितना अफेक्ट करेगी ये जो पावर गेम है? नहीं, मैं ये समझता हूँ यार, एक तो अली तरीन का मॉडल भी तगड़ा नहीं है, अगर तगड़ा हम्म, होता तो हम भी उसको सपोर्ट करते हम्म। हैं, शायद इंटेलिजेंस भी सपोर्ट करती है, शायद फैंस भी सपोर्ट करते हैं, फैंस पूरा उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन अब फैंस ये खड़े नहीं होंगे। मोहसिन गिलानी और हाफिज जकाउल्ला का झगड़ा जो है, ये कब, इसका क्या नतीजा निकलेगा? यार इसका मैं ये अब मैं प्रिडिक्ट देखो नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक एट सम पॉइंट मोहसिन गिलानी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि यार उनके असल लॉयलिस्ट कौन है। जो हम्म, असल लॉयलिस्ट हैं उनके, जो उनके राइट हैंड मैन है, लेफ्ट हैंड मैन है, पहले तो हम्म, मुझे ये लगता है कि उनको उनको चेंज करना पड़ेगा। हम्म, आपको थोड़े कपड़े बदलने पड़ेंगे, हम्म, अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मोहसिन गिलानी उसी तरह जैसे इमरान खान साहब कोलिशन गवर्नमेंट में थे ना, कि भाई वो हम्म, 5 सीटों की बैसाखी थी, 5 हम्म, सीटें गई, आपकी गवर्नमेंट गई। तो इधर उतनी ही कमज़ोर गवर्नमेंट है पीएफएफ कांग्रेस की, पीएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन और फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो एक वोट उधर से उधर चला जाएगा। तो ये लीग पे अफेक्ट करेगा, ये लीग लीग पे पे इसका अफेक्ट। अफेक्ट कर सकता है, और ये करवाया गया था। अब मैं उस आदमी का नाम नहीं ले सकता, बट ये एक बंदे की तरफ से करवाया गया था, और उसको वादा किया गया था उस बंदे को कि हम आपको लीग देंगे। और वो बंदा आ गया लीग, वो कंसोशियम में है वो बंदा मेरे ख्याल से, वो ये लीग मैं नहीं मांग रहा बताऊंगा वो किस लीग में है, ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक बंदा था जिसने है। मोहसिन गिलानी साहब से प्रॉमिस किया था, मांगा था कि यार मैं आपको इलेक्शन जितवा रहा हूँ, ठीक है? हम्म, आपने जो है ना फिर ज़रा लीग इधर इस तरफ साढ़े पासे, ठीक है, वो वाला काम अच्छा। करें। तो वो चीज़ थी, एंड हम्म, उसकी वजह से अब आप ये सारा तमाशा देख रहे हैं, हाफिज़ ज़काउल्लाह। इस गवर्नमेंट को मैं चाहता था कि यार अगर मोहसिन गिलानी साहब पावर के साथ आते हैं, या ताहा हम्म, अलीज़ई जो हैं वो पावर के साथ आते हैं, तो वो हम्म। फुल अथॉरिटी के साथ हैं। लेकिन ये फुल अथॉरिटी नहीं है, ये तो इमरान खान वाली हुकूमत है, कोलिशन है ये तो पीएफएफ कांग्रेस का यार वो वाला हाँ, सीन, ठीक है, इसमें समझ फिर रहे हो मजा ना आप? नहीं। हम्म। तो ये प्रॉपर कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसको वही बात है कि कभी भी गिराया जा सकता है, और इसी वजह से उधर से भी प्रेशर है, ठीक है, उस आदमी की तरफ से भी प्रेशर है, ठीक है, हम्म, और यहाँ से पीएफएफ एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर है, ठीक है। तो ठीक हो। वो ये वाला सीन है। अब मुझे लगता है पाकिस्तानी फुटबॉल फैन समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हम्म, हूँ। लेकिन एक मैं आखिरी चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार जो भी लीग आती है,
जो भी लीग आती है, प्रमोशन, रेलीगेशन और पिरामिड सिस्टम की डिमांड हर एक पाकिस्तानी फुटबॉल फैन को करनी चाहिए, जिस किस्म की भी लीग बिल्कुल, आती है। बिल्कुल। वरना फिर मज़ा नहीं आएगा ना, ये 6-6 टीमों का कह रहे हैं, 6 टीमें, 8 टीमें, उसमें क्या मज़ा आएगा, और प्रमोशन रेलीगेशन भी नहीं होगी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार ये जो मोहसिन गिलानी है, इनके पीछे कोई आसिम मुनीर है या नहीं? यार ये आपने धुरंधर से गलत सवाल पूछ लिया। आई एम नॉट द राइट मैन टू आंसर दिस। मैं आपको हाँ, मैं आपको एक आदमी का नंबर दूंगा, ठीक है, आप उनको बुलाना पॉडकास्ट में, वो ठीक बताएंगे। है। बताएँगे, बता देंगे। बताएंगे बताएंगे, उसकी आप टेंशन ना लो। अच्छा। जी, बिल्कुल। ये ज़रूरी है ना यार, अगर तो कोई आसिम मुनीर है तो बच सकता है मोहसिन नकवी, वो मोहसिन नहीं गिलानी, अगर तो नहीं है तो फिर तो यार, आई थिंक तलवार देखो, लटकी रहेगी पॉलिटिशियंस उनकी गर्दन पे। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, लोगों को पता है वो कौन से पॉलिटिशियन है। हुँ, पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं पाकिस्तानी फुटबॉल को, उनको पता हुँ, है कि यार कौन सी वो सर्टेन फ्रेंचाइज लीग थी जिसके पीछे एक पॉलिटिशियन था, जो कि माइकल ओवन से भी मिला था, ठीक है। हुँ। मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है। तो दे नो, एवरीवन नोज दिस। अच्छा, तो माइकल ओवन जब आया था ना मेरे ख्याल से, तो हाँ हमारे जो न्यूज़ डायरेक्टर थे डॉन के, उन्होंने खुद मुझे बोला ये लगाओ बेटा। उनको ऊपर से हाँ, शायद कोई कॉल वॉल आई थी। उनको ऊपर से कॉल आई होगी, क्योंकि वही हाँ। बात है ना, अगर आप उस आदमी को जानते हैं, अगर आप उस हुँ, पॉलिटिशियन को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि यार उसको ऊपर से बैकिंग है। तो बैकिंग तो है, वो तो हम नहीं कह सकते कि नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो यार, हमारे मुल्क में हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के गठजोड़ की वजह से या नेक्सस की वजह से ही होती है। हुँ, उनकी मर्जी होती है तो चीज़ें चलती हैं। और अभी भी ये होने वाला है यार, मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हुँ, हम किसी भी फ्रेंचाइज लीग को नहीं रोक सकते। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, वो लीग लेके आएगी जो वो चाहती है, ठीक है। हम ये आवाज़ उठा सकते हैं कि यार ये जो आप कर रहे हो ये हुँ, गलत है, और ये पाकिस्तान फुटबॉल को डैमेज करेगा। हम ये ज़रूर कर सकते ठीक हैं, है। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सब कुछ प्री प्लान किया हुआ है। अगर पहले से ही आपने प्री प्लान किया हुआ है, ठीक है, और हुँ, इतना ज़्यादा लड़ाई हो रही है इस्टेब्लिशमेंट और एक्सको के बीच में, देन इट मीन्स कि यार ऊपर से बहुत प्रेशर है। इट मीन्स दैट, तो वो वाला सीन ठीक। अच्छा, है। ये जो प्रपोज़ल्स हैं, इनको थोड़ा-सा ब्रीफ़ली अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें, हम्म। और अ, इसका बता दें कि कौन-सी लीग जो है ना, जो उसको यार देखो, प्रेफ़र करना चाहिए। पीएफएफ ने भी प्रेफ़र किया कंसोर्शियम वाली को, ट्रांस ग्रुप हाँ, वाली को। ट्रांस ग्रुप को अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रांस ग्रुप को या पीएफएल को ये कंसीडर करेंगे, इन दो में से किसी एक को लीग देंगे। वो जो उनका कंसल्टिंग स्पोर्ट्स कंसल्टिंग जो थी, एमवी स्पोर्ट्स कंसल्टिंग, हुँ, जो कंपनी थी स्विट्जरलैंड की, उन्होंने हुँ, कहा था कि यार आपको ट्रांस ग्रुप को कंसिडर करना चाहिए। पीएफएफ को उन्होंने बोला था कि ये बेस्ट है, हुँ, जो कि आपके मुल्क में लीग करवा सकती है, ठीक है। हुँ, अब ट्रांस ग्रुप का सीन ये है कि यार वो भी यही कह रहे हैं कि यार 6 हफ्ते की लीग है, 6 वीक्स की लीग है, हुँ, सही है। जब 3 सीज़न गुजर जाएंगे तो चौथे सीज़न के अंदर हम ये करेंगे कि हम वो 3 महीने की लीग कर देंगे। मतलब 6 वीक्स की थी, 1.5 महीने की थी, 1.5 महीने से 3 महीने पे चली जाएगी, या 4 महीने ठीक तक है। मैक्स, इतना कर लेंगे, 3 ठीक है। साल बाद। हाँ, 3 सीजन्स के बाद 4 साल? अच्छा, चौथे चौथे सीजन सीज़न। में, टीमें चौथे सीजन कितनी वो बता रहे हैं, 6 या 8? 6? टीमें बता रहे हैं कि भाई अभी 6 हैं, अभी फिलहाल हुँ, 6 हैं, लेकिन वो एक्सपैंड हो जाएंगी इनटू द फोर्थ सीजन, जब चौथा सीजन स्टार्ट होगा। तो वो ये कह रहे हैं ठीक। कि वो एक्सपैंड हो जाएगा। अच्छा, मुझे जो खबरें मिली हैं वो ये मिली है कि ट्रांस ग्रुप जो है वो तीसरे सीज़न के बाद कोशिश करेगा प्रमोशन रेलीगेशन लाने की। लेकिन ट्रांस हुँ, ग्रुप ने इसके ऊपर, मुझे उनकी सोर्सेज ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। ये हुँ, मेरी जो अपनी सोर्सेज है उन्होंने मुझे बताया, तो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये रूमर्स आ रहे हैं कि यार वो हुँ, प्रमोशन और रेलीगेशन लाना चाहते हैं 2 से 3 साल के बाद, मैक्सिमम 3 साल हुँ, बाद, ठीक है। ये रूमर्स हुँ, चल रहे हैं। तो अब उसमें ये नहीं पता कि यार वो सेकंड ईयर कब लेके आएंगे। सेकंड ईयर पहले इंटीग्रेट करोगे तो आप प्रमोशन रेलीगेशन कराओगे ना, सेकंड ईयर के बगैर तो हुँ, कुछ नहीं हो सकता। तो हुँ, पहले तो सेकंड ईयर लानी पड़ेगी। तो एक तो ये है कि इनकी अभी क्लोज्ड मॉडल है, 6 टीमें हुँ, हैं, 6 वीक्स है, और फ्रेंचाइज है, मतलब आपको पार्टिसिपेशन फीस देनी पड़ेगी, हर हुँ। साल देनी पड़ेगी, फ्रेंचाइज फीस देनी पड़ेगी, हर साल देनी पड़ेगी। वो क्लब नहीं होगा, उस क्लब नहीं होगा, उसके पास हाँ, लाइसेंस ये वगैरह। फ्रेंचाइज मॉडल है, प्योर फ्रेंचाइज अच्छा। मॉडल है, प्योर हुँ, फ्रेंचाइज, ठीक है। इसको आप हाइब्रिड भी नहीं बोल सकते। हाइब्रिड वो होता है कि यार ऊपर फ्रेंचाइज मॉडल है,
और नीचे जो है वो पिरामिड सिस्टम की लीग चल रही है और उसको आपने कनेक्ट कर दिया, उसमें प्रमोशन रेलीगेशन हो रही है। वो होता है हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 6 टीमें है ना, ट्रांस ग्रुप की 6 टीमें, तो 5 टीमें जो हैं वो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं। एक जो है आपने भाई कराची यूनाइटेड को बोल दिया कि यार आप पार्टिसिपेशन फीस दे दो। कराची यूनाइटेड को आपने बोला कि आप इतनी पार्टिसिपेशन फीस दे दो, 50 लाख दे दो, ठीक है, और आप आ जाओ हमारी टॉप टियर में, आप टॉप टियर में खेलो। तो ये 6 टीम ऐसे बन गई। ये मैं एक वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा। तो ये अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें प्रमोशन और रेलीगेशन अगर आप ऐड करते हो तो उसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। यार इसमें ये भी तो हो सकता है कि हाँ ये क्लब्स हैं, अगर कोई फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे कोई, ठीक है, हाँ तो वो इन क्लब्स की फैसिलिटीज यूज कर सकता है और इनको इनकी फीस ये उनके साथ वो नहीं कर सकते यार, मतलब कि एसोसिएट हो सकते हैं उस यार देखो, फ्रेंचाइज होना पता है क्या क्लब चाहिए, से। होना ये चाहिए कि जितने भी एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं हम्म, उनको आप सेकंड टियर में डाल दो। उनसे आप हम्म, पार्टिसिपेशन फीस लो, थोड़ी सी ले लो, पहले पहले साल ले लो, ठीक हम्म, है, उसके बाद आप ना लो, वन टाइम ले लो आप, हम्म, हम्म, उसके बाद आप ना लो। ये सारे हम्म, कराची यूनाइटेड, पोपो, ऐसे गार्डन्स, मुस्लिम क्लब, चमन, ये सारे आ जाए सेकंड टियर में। फिर हम्म, जो जीतेगा या जो सेकंड पे आएगा तो टॉप 2 टीम्स को आप बोलो कि यार आप प्रमोशन कर जाओगे, और जो हम्म, ऊपर फ्रेंचाइज लीग है उससे टीमें रेलीगेट होगी, हम्म, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिड मॉडल हो गया, ऊपर फ्रेंचाइज है, नीचे पिरामिड है, नीचे क्लब हम्म, बेस्ड है, क्लब बेस्ड एंड ठीक। फ्रेंचाइज। तो ये हाइब्रिड मॉडल इस तरह बनेगा। तो ये मुझे लगता है कि ट्रांस ग्रुप शायद, जो मेरी सोर्सेज कह रही हैं, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा 2 से 3 साल बाद। शुरू में नहीं हम्म, जाएगा, शुरू में तो मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि वो फ्रेंचाइज मॉडल हम्म, है, लेकिन 3 साल ठीक। बाद वो जा सकता है, ये अच्छा, पॉसिबिलिटी है। ये जो फ्रेंचाइजेज होंगी, ये पीएसएल की तरह ही होंगी, जिस तरह पीएसएल में कोई भी ओनर आता है वो अपनी मर्जी की टीम खरीदता है, ये इस हाँ तरह उसी तरह चलेगा? होगा, देखो ये उसी तरह होगा जैसे अभी अली तरीन की लीग में आपने देखा ना, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ दो और आप अपनी हम्म, टीम खरीद लो, ठीक है। हम्म। तो इसमें उनका भी तो ऐसे ही बिल्कुल होगा ये। पीएसएल वाला मॉडल था। उनका जो हाँ मैंने इनका भी, मुझे जो लगा है ना, पीएसएल वाला मॉडल लगा है मुझे। PSL है, 6 टीमें, ठीक है। हम्म, इस्लामाबाद ले लो, क्वेटा ले लो, लाहौर ले लो, हम्म, कराची ले लो, ठीक है, हम्म, और वो पीछे कौन सा रह गया, पेशावर, पेशावर ले लो। हम्म, तो ये 5 सिटीज़ हैं, ठीक है, हम्म, ये 5 सिटीज़ होनी है। एक आध वो कोई मुल्तान फैसलाबाद ले आएंगे, 6 हो जाएंगी। हम्म, तो वो ओनर्स को बोलेंगे कि यार आप, मतलब आप खरीद लो इसको, मतलब फ्रेंचाइज खरीद लो। फ्रेंचाइज हम्म, आप 5 करोड़ रुपए दे के, 2 करोड़ रुपए दे के आप फ्रेंचाइज ले लो, और उसके हम्म। बाद फिर आप चलो काम। अच्छा, जैसे उसके बाद वो। आईएसएल में हुआ था, आईएसएल में जैसे हुआ था, इंडियन सुपर अच्छा, लीग। हाँ ठीक। तो फिर उसके बाद ये प्लेयर्स खरीदेंगे और ये कोचेस वोचेस हायर करेंगे, इस तरह से चलेगा फिर फ्रेंचाइज का। हाँ, ये फ्रेंचाइज लीग बिल्कुल वैसी होगी जैसे इंडियन सुपर लीग शुरू में आई थी हम्म, 2014 में। जैसे नेपाल हम्म, सुपर लीग होती है कि उसमें 7 मैचेस होते हैं, सिंगल हम्म, फॉर्मेट होता है, सिंगल मैच फॉर्मेट होता है, होम और अवे कोई हम्म, सीन नहीं है। ट्रांस ग्रुप का हम्म, होम और अवे सीन नहीं है। वो जो पीएफएल वाले हैं वो कह रहे थे कि यार हम होम और अवे करेंगे। इनका होम और अवे शुरू में नहीं है, पहले 3 सीजन नहीं है इनका होम और अवे ट्रांस ठीक ग्रुप हो का। गया जी। हम्म, तो वो है। लेकिन ठीक। इसमें एक और सॉरी पॉइंट है, होम और अवे तो नहीं है, लेकिन ट्रांस हम्म, ग्रुप ये चाहता है कि हम कम से कम 2 स्टेडियम यूज करें, कम से कम ठीक। 2 यूज। हम्म। तो इसमें फ्यूचर में जाके ये फ्रेंचाइजेज अपनी एकेडमीज, या जैसे लाहौर कलंदर ने बनाई है, क्रिकेट है, क्रिकेट की टीम है लाहौर कलंदर, लेकिन वो जिस तरह काम कर रहे हैं, अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है उन्होंने, और वहाँ वो जो है ना प्लेयर्स तैयार करते हैं, और उसके बाद उनके जो प्लेयर्स है, क्लब वाला सिस्टम तो नहीं होता जिस तरह क्लब में क्लब पैसे कमाता है कि प्लेयर्स बेच के, बट लाहौर के अंदर जिस तरह से काम कर रही है वो मुझे बहुत ज़्यादा ना फुटबॉल क्लब्स जो है ना उसको क्लोज लगता है, क्योंकि एकेडमी बनाई हुई है अपनी, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है, प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो प्लेयर्स जो है ना फिर पीएसएल में जाके खेलते हैं। इनको मॉनेटरी इतना फ़ायदा मेरे ख्याल से नहीं होता होगा उससे, जिस तरह क्लब्स को होता है फुटबॉल, लेकिन वो प्लेयर्स पीएसएल में जाके खेलते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इनको लंबा सर्व कर जाते हैं, जैसे हारिस रऊफ हो गया। तो ये जो फुटबॉल लीग होगी ये उसी तरह की होगी ना, वो क्लब वाला चीज़ तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, जिस तरह यार क्लब मुझे चलते मुझे नहीं लगता कि जो फ्रेंचाइजेज होंगी ना ट्रांस ग्रुप के लीग के अंदर, हैं। जो 5 से 6 होंगी, ठीक है, हम्म, मुझे नहीं लगता कि वो कोई यूथ सिस्टम पे काम करेंगे या वो कोई यूथ अकेडमीज लेके आएंगे। यार आप आईएसएल देख लो ना, आईएसएल में कितने साल लग गए हम्म,
क्लब्स को या फ्रेंचाइजीज को अपनी यूथ अकेडमीज बनाने में 10-10 साल लग गए उनको, ठीक है। तो 5 साल में 3 साल में कोई भी यूथ अकेडमी नहीं बनने वाली। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी फ्रेंचाइज 5 हो जाएं 6 हो जाएं वो अपनी यूथ अकेडमीज लेके आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इवेंचुअली जो क्लब्स हैं, आपके एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं, उनको सेकंड टियर से ला के टॉप टियर में डालना पड़ेगा। और वो जो टॉप टियर में जब वो आएंगे तो वो उनकी यूथ अकेडमी जो है ना वही आपको सर्व करने वाली है। जैसे पोपो एफसी की यूथ अकेडमी होगी, जैसे कराची यूनाइटेड की यूथ अकेडमी होगी, जैसे ऐसे गार्डन्स की यूथ अकेडमी होगी, ठीक है। जिस जिस क्लब की यूथ अकेडमी है, तो मुझे लगता मैं है एग्जिस्टिंग क्लब्स ही काम करेंगे इस पे। मैं कह रहा था, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये जो फ्रेंचाइजीज होंगी ये क्लब्स को स्पॉन्सर्स कर सकती है ना। उनसे अगर प्लेयर्स इनको प्लेयर्स की जरूरत होगी, उनसे प्लेयर्स क्लब्स प्रोवाइड करेंगे तो उनको स्पॉन्सर करके उनका नाम यूज नहीं कर सकते, या उनके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकते। उनसे ये हो सकता है कि पार्टनरशिप हो सकती है, और उनके साथ ये हो सकता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर कराची का एक क्लब है, सॉरी फ्रेंचाइज है, तो कराची की जो फ्रेंचाइज है वो कराची यूनाइटेड से कह सकता है कि यार हम तुम्हारे जो नीचे वाली टियर है तुम्हारे क्लब से एक हम प्लेयर ले रहे हैं, ठीक है। और उसका जो 30% जो आएगा ना, जो सेल ऑन क्लॉज होगा, फॉर एग्जांपल हम उसको अगर आगे बेचते हैं या वो अगर 10 गोल मार देता है तो हम तुम्हें 30% उसका देंगे, ठीक है, बोनस। मतलब ट्रांसफर फीस तो हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई 10 गोल मारता है या 20 गोल मार देता है तो उसका 30% हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, ये आप बिल्कुल, ये डेवलपमेंट। जरूरी है ना, क्लब्स को फिर थोड़ा बहुत कमाने का मौका मिले, क्लब्स के पास थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली उनको फायदा हो इससे, हाँ, ये आप कर ये सकते चीज़ हो। हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली वो वही वाली बात है कि रिवर जो है ना वो ओशन के साथ मिलेगा, ठीक है। जो दरिया है वो समंदर के साथ मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दे माइट कनेक्ट अ सेकंड ईयर, दे माइट। ठीक हो गया। तो लीग्स के बारे में ये ट्रांस ग्रुप वाला तो लोगों को पता चल गया हो, लोगों को नॉलेज हो गई होगी, आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया। उसके बाद अली तरीन वाला है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, फिर पीएफएल पे जाते हैं। यार यार अली तरीन का मॉडल तब तक बहुत अच्छा था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि पहले तो वो 10 करोड़ जो है एंट्रेंस फीस ले रहे हैं, उसके बाद वो हर साल उसी क्लब से जिससे उन्होंने 10 करोड़ रुपए एंट्रेंस फीस लिए, हर साल कह रहे हैं कि आप अपना लाइसेंस जो है ना वो रिन्यूअल करने के लिए वो करो 1 करोड़ रुपए दो हर साल, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि यार जिस मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी है फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, वहाँ पे कौन सा आदमी 10 करोड़ रुपए में या इवन 5 करोड़ रुपए में भी आपकी फ्रेंचाइज खरीदेगा, ये तो मुझे नहीं समझ आता, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, ठीक अनलेस है। कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या मलिक रियाज जैसा आदमी है वो आके इन्वॉल्व हो जाए, वो कहे भाई हाँ मुझे फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्ट हो गया है एकदम से, मैं आके जो है ना फ्रेंचाइज ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ये क्रिकेट नहीं वाली समझ। फ्रेंचाइजेस जो है, जैसे जल्मी ने ले ली थी मेरे ख्याल से, अभी वो जो जल्मी का आ रहा था कि जल्मी एफसी, उन्होंने कोई, ये जो पहले लीग अनाउंस हुई थी हाँ जब माइकल ओवन आए थे, तो उस वक्त हाँ जल्मी का सुनने में आ रहा था कि जल्मी ने कोई फ्रेंचाइज ली है। तो वो ये पीएसएल वो वाली जावेद फ्रेंचाइजेस नहीं ले सकती, इनके पास वो पैसा जावेद बहुत होता है। वो जावेद आफरीदी ने बात की थी, हम्म, लेकिन वो एक सर्टन बंदे के साथ उन्होंने बात की थी ना, अब ये भी तो देखो। अच्छा। हम्म, अब जरूरी तो नहीं है उस सर्टन बंदे को लीग मिल जाए, मिल भी सकती है, वो हम्म, मिलेगी तो फिर हम बात करेंगे उस पर। लेकिन अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा। उन्होंने एक सर्टन बंदे के साथ एक बात की थी कि यार अगर ये लीग आती है तो फिर मैं लीग ले लूँगा, मैं फ्रेंचाइज खरीद लूँगा, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारी, क्योंकि पीएफएफ में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर तो पीएफएफ में स्टेबिलिटी होती या हम्म, हाफिज जकाउल्लाह वाले मसले ना चल रहे होते तो मुझे कोई हम्म, मसला नहीं था, ठीक है। लेकिन आप ये भी भूल रहे हो कि यार क्रिकेट जो है उसमें पाकिस्तानी अवाम का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इट्स द नंबर हम्म। वन गेम। फुटबॉल में उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है ब्रो। आपके कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके उतने व्यूज़ आते हैं जितने फुरकान भट्टी के आते हैं, जो यार फुटबॉल के ये इंटरेस्ट तो तभी डेवलप होगा जब पाकिस्तान की टीम कुछ बड़ा करेगी या कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करेगी, जैसे अभी टूर्नामेंट जीता था अभी तो नहीं है ना इस इंटरेस्ट, तरह। अभी तो नहीं है ना अभी इंटरेस्ट, अभी नहीं। अभी तो नहीं है। अभी आपके आप ये भी नहीं कह हीरो। सकते कि फुटबॉल जो है, फुटबॉल का जो इंटरेस्ट है, जो हम्म, पाकिस्तान फुटबॉल का इंटरेस्ट है खास तौर पे, वो हम्म, क्रिकेट से मैच करता है, नहीं करता। नहीं क्रिकेट नहीं, जितना अभी मर्जी नहीं करता, सवाल अभी नहीं करता। सवाल पे आ जाए, क्रिकेट क्रिकेट रहेगी, उसमें हमेशा इंटरेस्ट रहेगा, उसमें आपकी स्टैब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट रहेगा, उसमें आपके हम्म, पॉलिटिशियंस का भी इंटरेस्ट रहेगा, उसमें आपके लॉलीवुड के एक्टर्स का भी इंटरेस्ट रहेगा,
सबका इंटरेस्ट है उसमें, जितनी भी आपकी एलीट, जो आपकी हम्म, पाकिस्तान की जो एलीट खानदान है ना, उन सब हम्म। का इंटरेस्ट है। वो चढ़ता सूरज है ना, तो ये फुटबॉल हाँ, चढ़ता सूरज बनेगा, तो इसको भी, इसमें भी फुटबॉल इंटरेस्ट नहीं है, डेवलप हो जाएगा। नहीं है ना, वो फुटबॉल नहीं है। परफॉर्मेंस नहीं है ना, परफॉर्मेंसेस हाँ, ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। और देखो मैं ये मानता हूँ कि यूरोपियन फुटबॉल में पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिल्कुल हम्म, 100% है। हम्म, लोग प्यार करते हैं यूरोपियन हम्म, फुटबॉल से, पाकिस्तानी फुटबॉल में वो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। मर के मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, 25,000 लोग हैं जो पाकिस्तानी फुटबॉल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये आपके सोशल मीडिया के नंबर है, मर के। ठीक है, अगर डेवलप कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से नंबर्स बढ़ सकते वो हैं तो जब जितने। की वो तो जब किया जाएगा ना डेवलप, जब आप क्लब हम्म, कल्चर लेके आओगे, वो तब की बात है। अभी क्या है, हम्म। सच्चाई ये है कि 25 से कुछ नहीं तीस है, कुछ हजार नहीं है। लोग 25 से हम्म, 30,000 लोग पाकिस्तानी फुटबॉल को रेगुलरली देखते हैं, डे टू डे हम्म, बेसिस पे फॉलो करते हैं, ये हम्म। रियलिटी है। लेकिन ठीक हो ये गया। तो है कि ग्राउंड है इसके लिए, कि आप अगर अच्छा काम करते हो फुटबॉल में, अगर हाँ, फुटबॉल को जो है डेवलप करते हो अच्छे तरीके से, तो आपको भी जो है ना वो आई बॉल्स मिल सकती हैं। तो ये आई तो बॉल्स मिल सकती हैं, ये लेकिन अभी अभी की सिचुएशन की मैं अभी बात नहीं कर है, रहा हूँ कि अली अभी तरीन नहीं। कह रहे हैं कि अभी की सिचुएशन में एक आदमी मुझे 10 करोड़ रुपए दे, उसके बाद हर हम्म, साल मुझे 1 करोड़ रुपए दे, क्या ये सेंस नहीं है। बनती है? अभी तो ऐसे लोगों को आना पड़ेगा जो कि जिनका विजन हो कि अभी हम खर्च करेंगे, हम्म, इसको ब्रांड बनाएंगे, आगे हम्म। जाके फिर हमारे को हमें जो है ना वो उसका आउटकम वगैरह मिलेगा। तो अभी ऐसे लोग लोग चाहिए। ये बात मिस कर रहे हैं कि यार वो बंदा बोल रहा है कि हर साल मुझे 1 करोड़ रुपए दो, जो क्लब्स हैं उनको बोल रहा है। हम्म, ठीक है, और वो हम्म, पीएफएफ को शुरू के 2-3 साल कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे, क्योंकि वो पीएफएफ को तो कोई पैसा नहीं दे रहा अली तरीन, हम्म। राइट? ही इज नॉट गिविंग देम एनी मनी। और पीएफएफ तो उसकी आप टीमें कितनी है? टेबल पे रख रही है, और वो भी एक टीमें टेबल कितनी? पे रख रही है, ट्रांस ग्रुप। हम्म। टीमें कितनी है इसकी, 8 है कितनी? 8 से अली 10। तरीन की अली तरीन की 8 है, और चौथे सीजन में आई थिंक 10 हो जाएंगे, चौथे सीजन में 10 हो जाएंगे। और यार वो 10 साल वाला भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, 10 साल बाद प्रमोशन रेलिगेशन 10 साल होगी जो और। प्रमोशन रेलिगेशन है ना, उधर ही सारा मसला है कि कोई 10 साल हम्म, इंतजार नहीं करता। नहीं कर हमारी सकता। जनरेशन जो है वो 1 साल इंतजार नहीं करती यार, आप 10 की बात हम्म। करो। ठीक श्रीलंका है, वाली लीग का आपने कहा था, श्रीलंका ने जो डेवलप की है उसके बारे में थोड़ा सा अगर बता दें व्यूवर्स को, यार मैंने उनकी हम मिसाल ले सकते हैं। आज वीडियो में भी मैंने बात की थी ये, हम्म, कि यार जैसे आप देखो ना श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में एवरी क्लब, दे गॉट अ क्लब लाइसेंस, एएफसी क्लब लाइसेंस उनको मिला। ठीक है, हम्म, वो जो 8 से 10 क्लब थे श्रीलंका में, एएफसी क्लब लाइसेंस एक्वायर करके आए हैं, और उसके हम्म, बाद उनको एंटर किया गया है इनटू द टॉप टियर ऑफ श्रीलंका। हम्म, जब तक उनके पास एएफसी क्लब लाइसेंस नहीं था, वो नहीं खेल सकते थे टॉप टियर, हम्म, वो एक्वायर करके आए हैं। ठीक है, ये तरीका होता है टॉप टियर के पिरामिड सिस्टम, जो पिरामिड सिस्टम होता है ना, उसमें टॉप टियर ऐसे बनता है। ये हम्म। फ्रेंचाइजें करवा करवा के और 10-10 करोड़ रुपए लेके क्लब बेस्ड सिस्टम नहीं बनता। कितनी पुरानी लीग है उनकी, कुछ अंदाजा है? ये मतलब। तो अभी स्टार्ट हुई है श्रीलंका की लीग, अच्छा। वो तो 5 साल से तो श्रीलंका की लीग चल ही नहीं रही थी, क्योंकि उधर भी पाकिस्तान की तरह वो सस्पेंशन और बैन लगा हुआ था। हम्म, 2021 में उनकी लास्ट लीग हुई है हम्म। श्रीलंका की, और अभी 2026 में हुई है। तो यार श्रीलंका के पास ऐसा कौन सा जो है ना रॉकेट है कि वो इतनी यार जल्दी। उनके पास ना जाहिल लोग नहीं बैठे हुए इन हम्म, फेडरेशन। हमारी फेडरेशन में ये है कि हर कोई अपने आप को अकले कुल समझता है, और वो समझता है कि भाई पाकिस्तानी फुटबॉल इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पता है उन्हें। इतना छोटा सा पाकिस्तानी, मुल्क है श्रीलंका यार, हमारे फाइनेंशियली भी यहाँ, मैं मुकाबला आपको नहीं कर सच्ची बात सकता बताऊं, और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता श्रीलंका। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम्म, जो हमारे 13 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं ना, डॉक्टर अली के अलावा, जो कि अफगान चमन फुटबॉल क्लब के ओनर है। हम्म, अफगान चमन फुटबॉल क्लब प्रीमियर लीग में पहले खेलता था, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। हम्म, ठीक है, उनके अलावा, और वो वाइस प्रेसिडेंट भी है बाय द वे, पीएफएफ के वाइस प्रेसिडेंट भी है। एक तो आपने 3-3 वाइस प्रेसिडेंट रखे हैं माशाल्लाह से, बांग्लादेश का एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो सब पे भारी है, और आपने 3-3 रखे हैं। आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के 13 मेंबर्स हैं, कोई भी हम्म, बहुत एजुकेटेड आदमी नहीं है, और किसी के अंदर भी फुटबॉलिंग हम्म, एजुकेशन और फुटबॉलिंग सेंस नहीं है। वो मॉडर्न हम्म, फुटबॉल के दूर दूर तक करीब नहीं फटकता। आपका कोई भी हम्म। एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, उनसे आप वोटिंग करवा रहे हो, और उनको आप कह रहे हो आप हमारी तकदीर का फैसला करें कि कौन सी लीग आनी चाहिए यार पाकिस्तान। चावल बेचने वाले, चीनी बेचने वाले आपने रखे हुए हैं। ये क्या हाँ, करेंगे, मतलब कि इन्होंने को। एग्जैक्टली। इनकी वो, उस दिन मैंने तस्वीर देखी यार, हाफिज हाँ, जकाउल्ला की, वो पीछे पता नहीं किस तरह की एडवर्टाइजमेंट हुई थी, थर्ड क्लास हाँ, एडवर्टाइजमेंट हुई थी उनके स्टोर पे। तो वो हाँ। देख के अंदाजा हो गया था यार किस तरह के लोग बैठे हैं पीएफएफ में। नहीं अच्छा। यार, मैं एक बात कहूंगा कि मोहसिन गिलानी साहब की नीयत साफ है,
मोहसिन गिलानी साहब के पास लेकिन पावर नहीं है, और हम्म, क्योंकि पावर नहीं है तो हम आज इस नहज पे खड़े हैं। हम्म। और उनकी यार तारीफें भी हुई हैं, वो क्या बोलते हैं, फीफा से, और एशियन एशिया की जो कन्फेडरेशंस हैं उनके हम्म, चीफ्स आके इनकी तारीफ करते हैं कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं मोहसिन गिलानी, और ये है तो वो है। अच्छा, ये इंग्लैंड वाले जो हैं, यूके वाले पीएफएल होल्डिंग्स वाले, ये जो हम्म। इरफान जुनेजो, क्या नाम है इनका? फरहान जुनेजो, इरफान फरहान जुनेजो जो तो यूट्यूबर था यार। फरहान जुनेजो जो है, इनके ऊपर केस भी था मेरे ख्याल से एक ना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग यार वगैरह का। आप ना मेरे पे पीका ला लगवाओगे, ठीक है? मैं बोलता हूँ यार, आप टेंशन नहीं लो, इनके ऊपर ये, मतलब वो चीजें मैटर नहीं करती शायद। यार देखो, इनके ऊपर केसेस बिल्कुल है, आपने बात ठीक किया, हम्म, मैं ये नहीं बोलूँगा कौन से केसेस हैं, लेकिन हम्म, केसेस इनके ऊपर बिल्कुल हैं। और एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो ये जो है मुल्क में होते हैं, और जब वो पावर से हटती है तो ये मुल्क से फरार हो जाते हैं, ठीक है, वो वाला सीन है। तो यार देखो, एक बात बहुत क्लियर है, हमें बहुत क्लियरली ये चीज़ पता है कि हमने किसको चूज़ करना और किसको नहीं चूज़ करना, ये तो 100% हमें पता है कि हमें किसको नहीं चूज़ करना। और मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा, मैं नहीं चाहता फरहान जुनेजो को लीग मिले, मैं बड़ा हम्म, क्लियरली ये बात करूँगा, हम्म। ठीक है? ये पाकिस्तान के ग्रेटर गुड के लिए अच्छा नहीं है कि फरहान हम्म। जुनेजो को लीग मिले, क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं है पिरामिड सिस्टम लाने का, यार उनका मैंने इरादा नहीं है सेकंड ईयर लाने का, उनका कोई इरादा है ही नहीं। मैंने ज़ीशान शफ़ी की वो जो रिपोर्ट है हुँ। ना, वो मैंने भी पढ़ी, तो उसमें मुझे यही नज़र आया कि यार ये सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और कोई इनका कोई मकसद नहीं है। उस रिपोर्ट में कहाँ लिखा है? आप ज़ीशान शफ़ी को भी कभी बुलाना ना अपने पॉडकास्ट पे, वो भी आएँगे हम्म, आपके पास। हम्म, उनको कभी बुलाना, उनसे पूछना यार आपकी रिपोर्ट में किधर लिखा हुआ है कि यार पीएफएल होल्डिंग जो है वो सेकंड हम्म, ईयर इस साल में लेके आ रही है। मैंने हम्म, जितना पढ़ा है मुझे नहीं नज़र आया, हम्म। ठीक है? वो सेकंड ईयर का आप बात कर रहे हैं, किस साल लेके आ रही है, वो कुछ नहीं हाँ, है मतलब ऐसा। सेकंड ईयर का ज़िक्र किधर है? मतलब पूरी रिपोर्ट हम्म, में हम्म। सेकंड ईयर का ज़िक्र कहाँ है? एक्जिस्टिंग क्लब्स की बात किधर हो रही है? वेयर इज़ वो इट? तो जहाँ तक मुझे समझ में आई है उनकी प्रपोजल, वो बोल रहे हैं हम पैसा फेंक सकते हैं जितना वो होगा। 25 करोड़ फेंकेंगे? हाँ, वो भी यार हाँ, ट्रांस ग्रुप और उनकी जो जो बिड है, उसमें क्या हम्म, फ़र्क है? वो 5 साल कह रहे हैं पीएफएल वाले, हम्म, ट्रांस ग्रुप कह हम्म, रही है हम 4 साल के लिए 22 करोड़ देंगे, वो कह रहे हैं 5 हम्म, साल के लिए पीएफएल वाले कह रहे हैं हम 25 करोड़ देंगे, तो 3 करोड़ रुपए का फ़र्क है, इतना तो कोई हम्म। फ़र्क नहीं है। अच्छा, ट्रांस ग्रुप वाले जो है ना, वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ना। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, हाँ, यस। तो वो थोड़ा अपना भी सोचेंगे कि यार हम क्वालिटी चीज़ दिखाएंगे तो चलेगी ना, वो थोड़ा हाँ, उसके बारे में वो फिक्रमंद भी ब्रॉडकास्टिंग होंगे। अच्छी करेंगे ये गारंटीड है, वो हम्म, ब्रॉडकास्टिंग अच्छी करेंगे, ये चीज़ हम्म। गारंटीड है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी चाहेंगे कि यार ये चीज़ होती रहे, क्योंकि उनका जो है ना बिजनेस इसी से चलता है ना, इसी चीज़ पे चल रहा है ना, तो वो तो चाहेंगे कि यार ये अच्छे से हो, उनका यार लेकिन नीयत साफ ट्रांस होगी। ग्रुप को भी चाहिए ना, देखो ट्रांस ग्रुप को भी चाहिए कि वो क्लैरिफाई करें इस चीज़ को हम्म, कि यार आप कब लेके आओगे सेकंड ईयर, ये तो उनको हम्म, बताना है ना, हम तो नहीं बता हम्म, सकते यहाँ बैठ के। दे शुड हम्म, बी अनाउंसिंग दिस, दे शुड बी हम्म, टेलिंग अबाउट देयर लीग। जैसे बाकी हम्म, ये पीएफएल होल्डिंग अभी अपना ढिंढोरा पीटेगी, आप देखना, हम्म। ठीक है, कि हम ये ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, करना वैसे उन्होंने कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रमोशनल वो चलाएंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, जो कैंपेन्स हमेशा चलाएंगे। करते हैं, 2021 हम्म। में भी किया था, 26 में भी करेंगे, कौन सी नई बात है? अच्छा, अभी फ्रेंचाइज लीग की बात हो रही है ना, तो अगर हाँ, जिस तरह फुटबॉल फैंस कह रहे हैं कि यार यूरोप की फुटबॉल देखते हैं ज़्यादातर लोग, तो अगर क्लब सिस्टम आ जाए तो वो सस्टेन कर पाएगा यहाँ पे, या उससे कोई यार देखो, जो मैं तो ये जिनके कह रहा हूँ, क्लब्स होंगे उनको फ़ायदा होगा, मतलब वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर पैसा एग्जिस्टिंग, लगाते हैं वो, तो उनका अगर पैसा आपके वसूल पास होगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है ना, आप कहते हो यार आपका हम्म, एग्जिस्टिंग सिस्टम खोखला है, आपका जो मुस्लिम क्लब चमन एफसी है वो 40 लाख रुपए भी नहीं दे सकती सैफ मेंस क्लब चैंपियनशिप में एंट्री फीस के लिए, ये हम्म, 2023 में मैंने रिपोर्ट किया था, ठीक है, हम्म, वो नहीं दे सकती, तो आपके हम्म, क्लब्स के पास पैसा नहीं है। आप फिर यही कर सकते हो, जो लास्ट सोल्यूशन और जो लास्ट रिजॉर्ट है वो हम्म, यही है कि आप 6 से 7 या 8 फ्रेंचाइजीज ले आओ, ठीक है, हम्म, लेकिन ऐसे बंदे के साथ लेके आओ जिसकी नीयत हो कि यार वो सेकंड ईयर में एग्जिस्टिंग हम्म, क्लब्स को लाए, कराची हम्म, यूनाइटेड, पोपो, ऐसे गार्डन्स, प्रमोशन हम्म, रेलीगेशन करे, बेशक 3 साल बाद कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है, बेशक तीन हम्म, साल बाद कर ले,
ठीक है, शुरू के 3 सीज़न मत करो प्रमोशन रेलीगेशन, मुझे कोई इशू नहीं है। कम से कम कुछ स्टार्ट हो, कम से कम कोई लीग स्टार्ट हो, ठीक है? और चौथे सीज़न में आप प्रमोशन और रेलीगेशन करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मुझे मसला नहीं है। लेकिन एग्जिस्टिंग क्लब्स वाली जो लीग है, जो सेकंड ईयर है, जो सेकंड ईयर है, वो सेकंड जो आपका सीज़न होता है ना, जैसे आपने पहला सीज़न कराया, फिर दूसरा सीज़न आपका स्टार्ट हो गया, जैसे ही दूसरा सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाना चाहिए। दैट शुड बी द प्लान, दैट शुड बी द प्लान, ठीक है? आपके दो ईयर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तीसरे सीजन के अंदर या चौथे सीजन के अंदर फिर आप प्रमोशन कराओ। ये होना चाहिए, ठीक। ये होना चाहिए आपका विजन। पीएफएल होल्डिंग का जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसा कोई विजन नहीं है। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, मेरे ख्याल से शायद यही लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, और चारा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, देखो मैं तो चाहता हूँ कि प्योरली पिरामिड सिस्टम आए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है चीज़ों के अंदर, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने स्टार्ट जो है ना, जो उन्होंने स्टार्ट करना है, वो फ्रेंचाइज से ही करना है। मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये इशू है। लेकिन अगर फ्रेंचाइज से चलो कर रहे हो, तो फिर पिरामिड सिस्टम और क्लब बेस्ड फुटबॉल को नीचे से लाकर कनेक्ट करो। हमारी डिमांड, ये इंटेलिजेंस की डिमांड। बिल्कुल। तो फ्रेंचाइज भी अगर लीग आती है तो वो सस्टेन कर पाएगी, ये भी तो एक सवाल यार है ना। इसकी देखो, इसकी कोई गारंटी इसलिए मैं नहीं दे सकता क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कुछ पता नहीं होता। आज हाफिज अकाउल्ला की अचानक से स्टोरी आती है कि भाई उनके बीच में लड़ाई हो गई, वो गठजोड़ बन गए, सिविल वॉर स्टार्ट, अचानक ही न्यूज़ आती है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में तो अजीब ही चक्कर चलता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि कल को फेडरेशन भी बचेगी कि नहीं, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है? फेडरेशन ये वाहिद फेडरेशन है जिसपे हमारे पॉलिटिशियंस ने अटैक किया हुआ है 2021 में, ठीक है? इसके पीएफएफ हाउस के नल के चुरा के ले गए थे, उनकी गाड़ियाँ चोरी करके ले गए थे, ठीक है? ये वाहिद आपके दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी फेडरेशन के साथ ही नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यार अगर आप एक फ्रेंचाइज लीग के साथ सेकंड सीजन में साइमल्टेनियसली एक नीचे से लीग स्टार्ट करते हो, तो बेशक वो फ्रेंचाइज लीग बंद भी हो जाए, आपकी नीचे से लीग चल रही है, वो चल रही है, वो नहीं बंद होगी, बिल्कुल। क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत है। फिर आप उसी को टॉप टियर बना दो, वो बंद भी हो जाए तो आपकी वो लीग चल रही है, ठीक हो गया। तो वो 3 से 4 महीने वो लीग चलेगी। आप रखो कि यार ये 3 से 4 महीने हमने चलानी है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में ना पैसा पैसा जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। मनी फॉलोस माय ब्रदर, वो देखा होगा आपने। हाँ, फ्रेंचाइज में भी ये है कि पैसा बनेगा तो लीग चलेगी, और वो जो आप सेकंड टियर की बात कर रहे हैं क्लब्स वाली, उसमें भी पैसा बनेगा तो लीग सरवाइव कर पाएगी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता यार दें पैसा तो जो है मेरे ना, ख्याल सबसे पहले जो हमने हाइब्रिड मॉडल की बात की है ना, पहले तो जो हम हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले मुझे तो आप ये बता दें कि आपकी जो पीएफएफ की ये जो मार्केटिंग जो सेक्शन है, इसमें कौन लोग बैठे हैं? क्या ये कॉम्पिटेंट लोग हैं? क्या ये लीग के लिए स्पॉन्सर ला सकते हैं? क्या ये लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर ला सकते हैं? क्या ये लीग के लिए जो मल्टीपल स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं वो ला सकते हैं? ठीक है। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं भाई क्लब बेस्ड फुटबॉल पाकिस्तान में नहीं चल सकती क्योंकि कोई भी स्पॉन्सरशिप जो है ना उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो चलो ठीक है, हाइब्रिड मॉडल ले आओ, फिर हाइब्रिड मॉडल भी करके देख लेते हैं। आप ऊपर से फ्रेंचाइज लीग ले आओ, नीचे से पिरामिड ले आओ, ठीक है। मैं देख लेता हूँ फ्रेंचाइज में भी आपकी पीएफएफ की जो मार्केटिंग टीम है, या जो आपके अली खान तरीन की जो मार्केटिंग टीम है, या पीएफएल होल्डिंग की मार्केटिंग टीम है, या ट्रांस ग्रुप की जो मार्केटिंग टीम है, वो कितना तगड़ा काम कर लेती है। मैं भी इधर बैठा हूँ, आप भी इधर ही बैठे हो, ठीक है। ये आपकी मार्केटिंग टीम जो आप थर्ड पार्टी लेके आ रहे हो, जैसे ट्रांस ग्रुप आप थर्ड पार्टी लेके आ रहे हो, उसकी मार्केटिंग टीम पे भी डिपेंड करता है, पीएफएफ की मार्केटिंग टीम पे भी डिपेंड करता है कि ये दोनों साथ मिलके कैसे चलते हैं, ठीक है। ये इनका काम है स्पॉन्सरशिप लेके आना, हमारा या आपका काम नहीं है। स्पॉन्सरशिप डील्स करना हमेशा या तो क्लब जो होते हैं, जैसे आईएसएल में क्या होता है, आईएसएल में क्लब्स जो होते हैं, क्लब्स वो स्पॉन्सरशिप डील लेके आते हैं क्योंकि उन क्लब की फैन फॉलोइंग है, वो लेगेसी क्लब्स हैं, वो 100 साल से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 100 साल से। मोहन बगान ईस्ट बंगाल, ठीक है। तो वो स्पॉन्सरशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री है। आपकी तो कोई क्लब कल्चर ही नहीं है, कोई हिस्ट्री ही नहीं है, ठीक है। आपने तो हिस्ट्री बनानी है। तो आपकी जो थर्ड पार्टी की जो मार्केटिंग टीम होगी ना,
उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा कि वो कितने स्पॉन्सर्स लेके आती है आपके क्लब्स के लिए, और फिर आपके क्लब्स जो हैं वो कितने स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट कर पाते हैं। और वो तब होगा जब आपकी ब्रॉडकास्टिंग अच्छी होगी और जब आपकी लीग की क्वालिटी अच्छी होगी। लीग की क्वालिटी कैसे अच्छी होती है? जब आप अच्छे फॉरेन प्लेयर्स लेके आते हो, उस तरह होती है। ठीक होगी। अच्छा, एशिया में जो लीग्स हो रही हैं, ये हाँ किस तरह सस्टेन कर रही हैं, और ये मतलब इनका मॉडल क्या, पैसे वगैरह कैसे कमाती है, प्लेयर्स बेच के या किस तरह? अच्छा, इसमें वो भी आ जाती हैं जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, इनकी टीमें भी आ जाती हैं। ये जो टीमें ये वर्ल्ड कप में नज़र आई हैं आपको, इराक नज़र आई है आपको, ईरान नज़र आई है, सऊदी अरब है, वो तो अलग ही चीज़ है ना, सऊदी अरब के पास तो पैसा इतना है। तो ये किस हाँ तरह सस्टेन कर रहे हैं, और इनसे हम क्या वो इंस्पिरेशन ले सकते यार, मुझे पहले तो ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ बांग्लादेश को देख लें ना, तो बांग्लादेश में अब जैसे वसुंधरा किंग्स है, तो जो हैं? वसुंधरा की वो मुकेश अंबानी की तरह है, ठीक है। वसुंधरा हुँ, किंग्स हर चीज़ कंट्रोल करता है, पूरा स्पोर्ट्स वही बांग्लादेश के अंदर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हुँ, तो वो जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो ओनरशिप है ना, वो इतनी अमीर है कि यार वो कर सकती है। वो हर चीज़ के हर हर टाइप का, अभी तो उन पे ट्रांसफ़र बैन लग गया था। कुछ हुँ, केसेस में जो क्लब्स आप बांग्लादेश के देखोगे, उसमें ये होता है कि बड़ा एक सस्टेन्ड मॉडल है। जैसे फोर्टिस एफसी है। फोर्टिस एफसी हुँ, 2020 में बना था, 2020 हुँ, में, ठीक है। फोर्टिस एफसी ने अपनी पहले यूथ अकेडमी बनाई, ठीक है। फिर उनको बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने बोला कि यार, उनकी जो ओनरशिप है, उनको बोला यार आपको हम चैंपियनशिप में डालते हैं, ठीक है। हुँ, चैंपियनशिप में है वो जीते, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, ठीक है। वहाँ से उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया ट्रॉफी जीतने के बाद, ठीक है। फिर उनको थोड़ी स्पॉन्सरशिप्स भी मिली, क्योंकि वो जब सेकंड ईयर जीते, तो सेकंड हुँ, ईयर जीतने की वजह से आपको ग्लोरी मिलती है, आप थोड़ा हुँ, स्पॉन्सरशिप एक्वायर करते हो। फिर जब हुँ, वो टॉप 4 में है, तो अभी वो इस वक्त बांग्लादेश का टॉप 4 क्लब है। लोग बोलते हैं कि भाई ये आर्सेनल है बांग्लादेश का, ठीक है, अच्छा, फोर्टिस एफसी। तो हुँ, फोर्टिस एफसी ने इस तरह अपने आप को सस्टेनेबल किया कि आप कहते हो यार, ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ की, हुँ, ठीक है। इस तरह चलते हैं क्लब्स, और वो जीत जीत के, परफॉर्मेंसेस दे दे के, मार्केटिंग टीम को स्ट्रॉन्ग करके, फोर्टिस एफसी की अच्छी खासी गुड मार्केटिंग टीम है, इट्स नॉट अ हुँ, बैड मार्केटिंग। वसुंधरा की गुड मार्केटिंग टीम है। अगर उनके आप क्लब की मार्केटिंग टीम देखो, कॉम्पिटेंट हुँ, लोग उन्होंने बनाए हैं। तो आप अपने कॉम्पिटेंट लोगों को बिठाते हो, उसको आप मजबूत करते हो, जिनके अंदर ये दिमाग होता है, लॉजिक के साथ वो सोचते हैं कि यार यहाँ से हमने स्पॉन्सरशिप लानी है, और फिर स्पॉन्सरशिप डील्स करके, फिर जब आप एएफसी चैलेंज लीग के लिए क्वालिफाई करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा मिलता है। अभी फोर्टिस एफसी ने क्या हुँ, किया, एएफसी हुँ, चैलेंज लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया, पैसा कमा रहे हैं वो। जिस तरह चैंपियंस लीग के लिए आप क्वालीफाई करते हो, तो हाँ, तो वो आपको जो है ना। कॉन्फ्रेंस लीग, जैसे ब्राइटन ने कॉन्फ्रेंस लीग में क्वालिफाई किया है, उसी तरह हुँ, फोर्टिस ने जो है वो गरीबों की कॉन्फ्रेंस लीग में क्वालिफाई किया, हाँ, ठीक है। सुंदरलैंड को देख लें यार, वो लीग वन से आई चैंपियनशिप में, चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में, और अब वो यूरोपा लीग खेलेगी मेरे ख्याल से। हाँ, और आपने जो जापान की बात की ना, और जो आपने उसकी हुँ, बात की ईरान की, ईरान पे मैंने हुँ, पूरी पूरी वीडियो बनाई थी। ईरान के बहुत से क्लब्स आज भी, जो उनकी हुकूमत है वो उसको एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर करती है, मतलब वहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स हैं, हुँ, ठीक है। उधर आज भी जो उनकी हुकूमत है ईरान की, वो उसको हुँ, एडमिनिस्टर करती है। बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं। कुछ क्लब्स जो हैं वो फोर्टिस की तरह हो गए हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन कुछ हुँ, आज भी एक केआरएल और वापडा टाइप चलते हैं, जैसे हमारी केआरएल वापडा चलती है, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल है कि डिपार्टमेंट भी है और हुँ, साथ में क्लब वाला सिस्टम भी चल रहा है। वहाँ पे ये ठीक सीन है। ईरान में, है ईरान में। हाँ, जापान और कोरिया वगैरह में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है यार एशिया से, उनका क्या है, उनका किस तरह चलता है? जापान में भी आप देखो ना, उन्होंने जो अपना मॉडल मेरे ख्याल से रेवोल्यूशन किया था फुटबॉल के अंदर, वो 1993 में किया था, हुँ, ठीक है। कि उन्होंने कहा था कि यार हम जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनको हम हुँ, बोलेंगे कि आप एएफसी क्लब लाइसेंस करो और आप हुँ, क्लब बन जाओ। तो डिपार्टमेंट ही क्लब बन गए, कि उनके पास लाइसेंस आ गया, हुँ, तो लाइसेंस जैसे ही आता हुँ, है आप क्लब बन जाते हो। हुँ, उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट से अपना नाम भी चेंज किया। इधर तो खैर हुँ। हमारे डिपार्टमेंट्स नाम ही चेंज नहीं करते, वापडा और केरल वाली, यार ठीक है। वैसे वो तो हमारे हाँ, हमारी जो आर्मी के डिपार्टमेंट है, उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन वो नाम उनके कभी पास नहीं। कितने बिजनेस हैं यार, तो वो अस्करी और फौजी फर्टिलाइजर, और फिर फौजी फाउंडेशन, और कितने नाम लो मैं, बहुत पैसा है भाई। उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो कभी भी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम्म, इस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है ना, वो ये है कि भाई हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमें एएफसी क्लब लाइसेंस मिलता है कि नहीं, दे हम्म, डोंट केयर अबाउट इट। बड़ी सिंपल हम्म, सी बात है। और ये सिर्फ हम्म, आर्मी की बात नहीं कर रहा, नेवी नेवी होगी आपकी, आपकी एयरफोर्स होगी, वो सारों की यही सोच है। अच्छा, दे जस्ट वांट टू प्ले नेशनल चैलेंज कप,
ठीक है, हम्म। एंड दे वांट टू प्ले इन ये जो आपका डब्बू खान मेमोरियल टूर्नामेंट। अच्छा, पैसा हाँ, बहुत है इनको, अगर करना चाहें तो ये कुछ भी खेल सकते हैं। सोच नहीं है ना, वो कहते हैं भाई ये तो हम्म। हमारे लिए साइड बिजनेस है, हम हमें कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता है। तो उनकी सोच ही हम्म। ऐसी है, और यही वजह है कि वो आज तक अपने आप को एएफसी क्लब लाइसेंस नहीं करवा सके। वो ऐसे अपने आप को करा सकते हैं एएफसी क्लब लाइसेंस। हम्म। आप देखो तो पाकिस्तान नेवी जो है वो कराची में जो उनके पीपल स्टेडियम है, ठीक है, हम्म। वो ये डिक्लेयर कर सकती है कि यार पीपल स्टेडियम हमारा स्टेडियम है, हमारा होम हम्म। स्टेडियम है। तो पाकिस्तान नेवी कह सकती है कि हाँ, इसके बलबूते पे हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसके बलबूते पे हम जो है इसमें स्टेडियम के अंदर रेनोवेशन कराएंगे, इसको एएफसी स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे स्टेडियम को, और हम एएफसी क्लब लाइसेंस एक्वायर कर लेंगे। स्टेडियम चाहिए होता है ना आपको, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको यूथ अकेडमीज चाहिए होती हैं और आपको स्टेडियम चाहिए होता है। सबसे दो बेसिक ये हैं, और भी बहुत सी हैं, और भी बहुत बेतहाशा है, लेकिन दो बेसिक ही है, ठीक है, यूथ अकेडमी, स्टेडियम और विमेंस टीम, ठीक है, ठीक हो। ये होना चाहिए। तो वो वाला चीज़ ये आराम से कर सकते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है। पोपो के पास ये पैसा नहीं है, पोपो तो बेचारे अपने प्लेयर्स को 50,000 सैलरी नहीं दे सकते, उनका तो ये वाला सीन है। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, क्लब्स के पास फैसिलिटीज हैं अपनी, ये हमारे जो पाकिस्तान के क्लब्स हैं इनके पास तो पोपो होंगी के facilities। पास पोपो के पास है मेरे ख्याल से। अगर आप किसी को बोलोगे ना कि कौन हम्म। एएफसी क्लब लाइसेंस एक्वायर कर सकता है, 3 क्लब्स हैं। हम्म। पोपो, उनके पास अपनी फाइनेंशियल टीम भी है, लीगल टीम भी है, और ये चीज़ें भी आपको चाहिए होती हैं एएफसी क्लब लाइसेंस एक्वायर करने के लिए, क्योंकि हर क्लब का ऑडिट होता है, राइट, हर क्लब का ऑडिट होता है। तो पोपो है, कराची यूनाइटेड है, ऐसे कर दो। ये 3 सबसे क्लोजेस्ट हैं, जो कि मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर एएफसी क्लब लाइसेंस अगर आप उनको अभी बोलोगे 6 महीने के अंदर हो जाएगा। ठीक हो। अच्छा, ये जो फ्रेंचाइजेज आएंगी ये भी तो रोड पे तो नहीं खेलेंगी ना यार, ये इनको भी तो फैसिलिटीज चाहिए होंगी, तो क्लब्स को मेरे ख्याल से फ़ायदा होने वाला है। ये इनके फैसिलिटीज एक्वायर कर सकते हैं या फिर रेंट कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे ना ये, तो यार, या तो फ़ायदा एक्वायर तो कर हो। सकते हैं, हम्म। या तो एक्वायर कर सकते हैं, या तो फिर वो अपनी फैसिलिटीज़ बना सकते हैं, ये हो सकता है, हम्म। ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर आप बनाओ, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर बनाओ आप। अगर हम्म। आपको 22 करोड़ रुपए मिल रहा है तो आप सबसे पहले बीएफएफ का क्या काम है कि भाई सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर बनाए, और हर हम्म। जो 6 बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उसके अंदर बनाए फिर, ठीक है, होना हम्म। चाहिए ये। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ ये होता नहीं है ना, क्योंकि लोगों की नीयत साफ नहीं होती, ये मसला अच्छा, है। इनिशियली इतना पैसा लगाएंगे भी नहीं फ्रेंचाइजेस के, अपने हाँ, वो बनाए, हाँ, फैसिलिटीज नहीं बनाए। लगाएंगे, नहीं नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो इन्हीं की यूज़ करेंगे, क्लब्स की, ये आई क्लब्स की थिंक है यस, ज़्यादा। आई थिंक यस, डेफिनेटली, मुझे भी यही स्पोर्ट्स लगता है। कॉम हमारे जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें भी फुटबॉल के लिए कोई ग्राउंड वगैरह नहीं होते मेरे ख्याल से ज़्यादातर। इधर हाँ, कराची इतने में नहीं तो है। देखो, हमारे हॉकी और पास क्रिकेट है फुटबॉल बस। हमारे पास फुटबॉल स्टेडियम है, लेकिन उनमें से जो 5 स्टेडियम है ना वो तो बिल्कुल हम्म। खंडर है। हम्म। पेशावर में फुटबॉल स्टेडियम है, ऑलमोस्ट खंडर है, ठीक है। हम्म। उसका एएफसी और फीफा की जो रिक्वायरमेंट है उससे वो कोसों मील दूर है। हम्म। 7 सदियां लग जाएंगी आपको उसकी एएफसी और फीफा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। हम्म। उसमें इतने मसले हैं जो पेशावर के अंदर है। अयूब स्टेडियम है कोयटा के अंदर, वो कयूम अली चंगेजी स्टेडियम है कोयटा के अंदर, वो 2 फुटबॉल स्टेडियम है, अच्छे स्टेडियम है, लेकिन उसको भी बहुत टाइम लगेगा एएफसी और फीफा की रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए। पैसा भी लगाना पड़ेगा। आपकी वहाँ पे जो हालात हैं इतने ख़राब हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे कभी पैसा लगाएगी, जो आपकी बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर कराची का स्टेडियम है, पीपल स्टेडियम है, केएमसी स्टेडियम है, ठीक है, हम्म। जिधर नेशनल चैलेंज कप हुआ था। ये 2 स्टेडियम्स हैं। इधर आप पैसा लगा के इनको एएफसी और फीफा करवा सकते हो, लेकिन उसमें भी 5 साल लग जाएंगे, 5 साल कम से कम, ठीक है। फिर आपके पास लाहौर में वो क्या नाम है उसको, पंजाब एथलेटिक्स स्टेडियम है, उसको आप रेनोवेट करवा सकते हो। तो इस वक्त सबसे क्लोज जो है वो इस्लामाबाद का जिन्ना स्टेडियम है, जिसके अंदर आपने लाइटें लगानी है, उसके अंदर लाइटें नहीं है एएफसी और फीफा स्टैंडर्ड की। ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। और लाहौर का स्टेडियम है जिसमें आपको सीटें ठीक करवानी है, टर्फ ठीक करवानी है, ड्रेसिंग रूम ठीक करवाना है, लाइटें लगानी है, उसका पूरा मेकअप होना है। जैसे एक दुल्हन का मेकअप होता है ना शादी से पहले, वो वाला मेकअप होना है। तो तब जाके वो फीफा और एएफसी स्टैंडर्ड को मीट करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रेंचाइजेस आएंगी ये एएफसी के कंपटीशंस में भी नहीं खेल सकती मेरे ख्याल से, या खेल सकती? नहीं खेल सकती। जो मैंने नहीं। ज़ीशान शफी की रिपोर्ट पढ़ी है हम्म। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर यार ये क्लोज्ड फ्रेंचाइज लीग है ना, क्लोज्ड है बिल्कुल, हम्म। ठीक हम्म। है। और ये दोनों फ्रेंचाइज लीग्स कह रही हैं कि भाई हम 1.5 महीने की लीग करवाएंगे शुरू के 3 सीजन, हम्म। दोनों यही बोल रही हैं 45 डेज, 1.5 हम्म। महीना, ठीक है।
तो एक तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि यार कम से कम 6 महीने की लीग होनी चाहिए, तब हम्म, जाके आप AFC चैलेंज लीग में खेल सकते हो। ये रिक्वायरमेंट है हम्म, AFC क्लब जो आपका लाइसेंस होता है हम्म, उसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। दूसरा, आपके पास ये जो आपका क्या कहते हैं क्लब है, उसके पास हम्म, AFC क्लब लाइसेंस होना चाहिए, जो बजाते खुद क्लब है वो होना चाहिए। और तीसरी ये रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी प्रमोशन रेलिगेशन भी होनी चाहिए। ठीक। तो ये 3 तो रिक्वायरमेंट मतलब है। 3-4 साल 5 साल हम भूल ही जाएं एशियन कंपटीशंस के अंदर 3 खेलना। साल तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि अगर ये 2 लीग्स आती हैं PFL या ट्रांस ग्रुप, तो हम्म, आप AFC चैलेंज लीग में खेलोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तीसरा अली तरीन है, अली तरीन भाई साहब भी वो 1 करोड़ की उसमें भी फ्रेंचाइज नहीं फीस खेल ले रहे हैं। सकते। तो उसमें सिर्फ उसमें वो भी खेल खेल सकता है सकते। जो जो एलीट है, जो अरबपति होता है ना, हम्म, अरबपति जो है वो खेल सकता है, क्योंकि 10 करोड़ देना है, वो खेल और सकता है उसमें उसमें। उनकी लीग में भी जो क्लब्स या फ्रेंचाइजीज होंगी वो भी एशियन कंपटीशन में नहीं खेल सकते। नहीं, क्योंकि वो क्लोज शॉप है, क्लोज लीग है। हम्म, वो 6 महीने की लीग है, वो बहुत अच्छी बात है। अली तरीन की एक हम्म, मैं तारीफ करूंगा, वो छह हम्म, महीने की, वो मैं हम्म, तारीफ करूंगा। लेकिन वो हम्म, क्लोज शॉप है ना यार, 10 साल तक आप कह रहे हो कि मैं नहीं करा रहा। मुझे मेन मसला ये है कि आप कह रहे हो कि 10 साल तक मैं प्रमोशन रेलिगेशन नहीं कराऊंगा। ये क्या हम्म। जिद हुई है? ठीक हो गई। ठीक हो गया। तो इस ये जो इंटरव्यू था या पॉडकास्ट था, जो भी इसको आप कहें, इसमें हमने मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स कवर कर दिए लीग के हवाले से। और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक फुटबॉल अभी तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन फ्यूचर में जाके जब होगी तो उसको भी हमने कोशिश की है कि कवर कर लें, और कवर किया है। और पाकिस्तान में किस तरह से फ़ुटबॉल जो है वो डेवलप हो सकती है, इन चीज़ों पे भी जो है ना हमने बात की है। और शायान भाई ने बड़े जो है ना एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दिया इन सारी चीज़ों पे, और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो शायान भाई, आपको आगे भी जो है ना हम ज़हमत देते रहेंगे, बुलाते यार मैं एक रहेंगे। लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, मेरा मेरा PFF को रिक्वेस्ट है, हम्म, अगर कोई ये पॉडकास्ट देखता है तो खुदा का हम्म, वास्ते जरा श्रीलंका को देखें। वो पहले हम्म, सेकंड ईयर लेके आए हैं, उसके बाद वो हम्म, टॉप टीयर लेके आए हैं। खुदा का हम्म, वास्ता उनको भी कभी देख लें, जो बाकी मुल्क जो कर रहे होते हैं ना साउथ एशिया में, हम्म, उनको भी कभी स्टडी कर लिया करें, जो कि आप स्टडी करने की कभी जहमत नहीं करते। हम्म। खास तौर पर जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, जो जाहिल इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी बात कर रहा हूँ। बस यही है। ये जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, इसके खिलाफ जो है ना, या इनके काम पे हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ। और हम हमारी तो कोशिश है कि हम इन चीज़ों पे बात करें और हम्म, इन चीज़ों को हाईलाइट करें। और हम बात करेंगे तो लोगों तक जो है ना चीज़ पहुंचेगी। ये भी हम भी एक किस्म की मार्केटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल लीग की। हम ये जो बात कर रहे हैं ये यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, लोग देखेंगे, कुछ नए लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान फुटबॉल में, इंटरेस्ट आएगा, तो लोग आवाज़ उठाएंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तभी बिल्कुल। जो है ना बोर्ड पे PFF पे मतलब कि अगर किसी तरह से हमने प्रेशराइज करना है, किसी हवाले से गलत फैसला करने जा रहे हैं, वो भी इस तरह होगा। और रिस्पॉन्स आएगा तो PFF को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो होगा एहसास किया। बट यार मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फ्रेंचाइज लीग जो है ना मेरे भाई, मैं हम्म, सबसे कहूंगा, मुझे नहीं लगता हम उसको रोक सकते हैं। हम्म, इट्स टू लेट। मुझे भी नहीं, मुझे भी यही लगता है। अब जिस तरह से चल रहा है, तो PFL होल्डिंग्स और ट्रांस ग्रुप, इन दोनों में से किसी एक को मिलने वाली है। हाँ, इन दोनों में, और इन ज़्यादा दोनों में से चांसेस किसी एक किसके? को मिलेगी, किसको मिलेगी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वही अच्छा, बात है। ज़्यादा चांस। एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसके तो वोट ही हिलते रहते हैं, ठीक है। हम्म। तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता इस पे कि और किसको मिलेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी को कोई डंडा नहीं दिखा सकता जिस तरह उसमें दिखाते हैं पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान में यार हमें डंडा डंडा आता ना है मिल तो जाए, पता सीधे हो लगे हमें जाते हैं डंडा मिला हो, सब। बाहर डाला खड़ा हो। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन अब क्या करें, जर्नलिज्म मुश्किल काम है भाई, आसान नहीं है। बहुत पाकिस्तान मुश्किल में बहुत काम, मुश्किल मुश्किल काम है। लेकिन देख लें, अब हम लगे हुए हैं इसी बात पे ना। आप है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये पॉडकास्ट लाइक कर देना। ठीक है फिर शायान भाई, आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपको आगे भी बुलाते रहेंगे। ये थैंक यू था ब्रदर। आज का हमारा पॉडकास्ट। और इस हवाले से आप क्या आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए यार। नया चैनल हमने शुरू किया है, इसमें हम फुटबॉल को कवर करेंगे इंशाल्लाह।
ये ग्रो होगा तो आगे जाके फुटबॉल का इंशाल्लाह फिर अलग चैनल एक बनाएंगे, फुटबॉल का चीज़ें करेंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भाई फुटबॉल को अकेले कोई जो है ना, फुटबॉल की ऑडियंस है ही नहीं, ज़्यादातर क्रिकेट की है, तो हम क्रिकेट को भी इस पे कवर कर रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत वो इंगेजमेंट रहे। तो थैंक यू शायन भाई, और अब हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।